नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चनर डेटा को एसपीएसएस में कैसे एंट्री करें। तो दोस्तों, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर को जब हम लोग ओपन करते हैं तो ये ओपन होने के बाद हमें इस तरीके से शो करता है और इसमें जो एसपीएसएस का जो व्यू है, विंडो है, एसपीएसएस ओपन होने के बाद टू विंडोज को शो करता है। ये देखिए, अभी हमारा एसपीएसएस ओपन हो रहा है और इसमें ओपन होने के बाद इसमें दो टू विंडोज होंगी। एक तो देखिए डेटा एडिटर, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा एडिटर, और दूसरा जो है द व्यूअर, मतलब हमें अपना जो आउटपुट है उसको व्यू करना है। एक दूसरी विंडो वो है। अब ये जो डेटा एडिटर है, डेटा एडिटर का जो पर्पज है वो इनपुट डेटा, मतलब डेटा की एंट्री, जो भी क्वेश्चनर का डेटा है उसे हम डेटा एडिटर में एंट्री करते हैं। तो बेसिकली जो डेटा एडिटर है ये एंट्री के लिए यूज किया जाता है, और जो व्यूअर है वो जो आउटकम आते हैं, रिजल्ट्स, उसको हम देखने का काम करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं जो डेटा एडिटर है, बहुत सारे मेन्यू बार हम देख रहे हैं इसमें। जैसे फाइल एक है मेन्यू, एडिट है, व्यू है, डेटा ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, डायरेक्ट मार्केटिंग, ग्राफ्स, यूटिलिटीज, एड्स ऑन, विंडोज और है। तो ये अलग अलग हमारे पास मेन्यू है, और किसी भी मेन्यू बार को, जो बहुत सारे मेन्यू बार में किसी को भी हम जैसे ओपन करते हैं तो ये देखिए इस तरीके से ओपन होकर आ जाता है। और ये जो विंडो अपीयर हो रहा है, इसमें हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो पर्टिकुलर किसी भी ऑप्शन को ओपन करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाता है। तो दोस्तों, जो ये हमारा डेटा एडिटर है, इसमें बेसिकली टू व्यूज है। एक तो है डेटा व्यू और दूसरा है वेरिएबल व्यू। तो वेरिएबल व्यू का पर्पज क्या है और डेटा व्यू का पर्पज क्या है वो हम समझते हैं। तो ये जो डेटा व्यू है, इसमें हम डेटा की एंट्री करेंगे, जो भी क्वेश्चनर के थ्रू हम डेटा हमने एंट्री कर रहे हैं। और दूसरा जो वेरिएबल व्यू है, वेरिएबल व्यू में बेसिकली हम जो क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चनर के सेट, उसमें से ये सारे क्वेश्चंस को हम एंट्री करते हैं। और जब पूरे क्वेश्चंस हमारे एंट्री कर लेंगे, हमारे पास क्वेश्चंस 20, 30, 40 हो सकते हैं। एंट्री करने के बाद फिर हम डेटा व्यू में आएंगे, और डेटा व्यू में ये हम जो देख रहे हैं ये 1 2 3 ये नंबर ऑफ केसेस है, और यहाँ पर वेरिएबल 1 2 3 जितने भी क्वेश्चन है वो है। तो ये फर्स्ट रेस्पोंडेंट का हमारा डेटा इस तरीके से हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे मेन्यू बार्स हैं, तो जैसे हमने पहला मेन्यू देखा है फाइल। तो फाइल का जो बेसिक पर्पज है, इसमें एक तो हम अपना जो डेटा है कोई भी उसको सेव कर सकते हैं, ग्राफ को सेव कर सकते हैं, और जो आउटपुट है हमारा उसको हम सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा फाइल है, फाइल का जो बेसिक पर्पज है डेटा को, ग्राफ को, आउटपुट को सेव करने का। इसके बाद जो दूसरा हम देख रहे हैं एडिट। एडिट में हम लोग कई चीजें करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें इंसर्ट वेरिएबल करना है, हमारे पास मान लीजिए 20 क्वेश्चन है और हम चाहते हैं कि बीच में एक नया क्वेश्चन, नया वेरिएबल हम उसमें ऐड करें, तो इंसर्ट वेरिएबल के थ्रू जाकर हम एक नया वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक हम देख रहे हैं व्यू, जैसे ये ग्रिड लाइंस और ये विदाउट ग्रिड लाइन। देखिए अब यहाँ पर कोई भी ग्रिड लाइन नहीं आ रही, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जनरली हम लोग ग्रिड लाइन को ही प्रीफर करते हैं। फिर एक जो मेन्यू है वो डेटा है। डेटा में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे। जैसे कोई हमें फाइल को अगर मर्ज करनी है, टू फाइल्स को, तो उसको मर्ज कर सकते हैं। और या फाइल को हमें स्प्लिट करना है, सेलेक्ट केस करना है, तो इसमें भी बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है जो हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक पर्पज है, इसमें कोई भी नया वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं, कंप्यूट वेरिएबल कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड अगर सेम वेरिएबल है तो उसी में हमें उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, या दूसरा नया वेरिएबल कैसे क्रिएट करना है। तो ये इस तरीके के जो फंक्शन है वो हमारे ट्रांसफॉर्म में होते हैं। और अगर हमें मान लीजिए मीन निकालना है, चार हमारे पास वेरिएबल है,
और हम चाहते हैं कि उनकी मीन वैल्यू आ जाए, तो ट्रांसफॉर्म के थ्रू हम कंप्यूट वेरिएबल में चले जाते हैं और इसमें भी हमारे पास जो डेटा होगा उसमें हम मीन एवरेज भी निकाल सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं किसी भी डेटा का। तो इसमें बहुत सारे इस तरीके से फंक्शन हम कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म के थ्रू। और ये जो एनालाइज देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो पर्पज है पूरे एसपीएसएस में वो है एनालाइज का। सारा जितना भी एनालिसिस होता है वो हम इसी मेन्यू बार के थ्रू हम ओपन करेंगे। देखिए इसमें जैसे हम देख रहे हैं रिपोर्ट्स है और ये डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इस तरीके से किसी भी ऑप्शन को जब हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये जैसे फ्रीक्वेंसी का आ गया, तो चूंकि अभी डेटा नहीं है इसलिए ये शो नहीं करेगा। तो इसमें डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी हम निकाल सकते हैं। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि बेसिकली डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में मीन, मीडियन, मॉड इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर कंपेयर मीन में हम वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, वन वे एनोवा, इसमें कोरिलेशन हम निकाल सकते हैं। रिग्रेशन है और क्लस्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, नॉन मैट्रिक डेटा है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन हैं इसमें। कहने का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारा ये एनालाइज वाला मेन्यू है और उसी से हम सारा जितना भी डेटा हमारा एनालिसिस होता है वो मेन्यू बार में जाकर जो भी पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करके विंडो में आकर हम डायलॉग बॉक्स में अपना डेटा को देख सकते हैं और उसमें जो भी पर्टिकुलर रिलेशनशिप हम देखना चाहते हैं वो इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो एनालाइज जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देख रहे हैं ग्राफ्स। अगर हमें ग्राफ्स बनाने हैं तो ग्राफ्स भी हमारे पास अलग अलग होते हैं। जैसे बार चार्ट है और बार चार्ट के अलावा हिस्टोग्राम है, स्कैटर प्लॉट है। ये देखिए ये बार, 3D बार, लाइन बार, एरिया, पाई चार्ट, बॉक्स प्लॉट, एरर बार, इस तरीके से भी। और एक चार्ट बिल्डर में जाकर भी हम लोग ग्राफ्स बना सकते हैं। तो ये भी दो हमारे पास ऑप्शन है। और इसके बाद जो हम देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है विंडोज में, इसमें हम स्विच कर सकते हैं और एक विंडो से दूसरी विंडो में अगर हमें जाना है। और तो इस तरीके से ये हेल्प, अगर हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हेल्प में जाकर हम कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों हमारा जो है डेटा एडिटर के बारे में। अब जो हम देख रहे हैं वेरिएबल व्यू, ये वेरिएबल व्यू में ये देखिए फर्स्ट कॉलम में नेम लिखा है, टाइप है, विड्थ है, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मेजर्स, रोल। तो इसका भी जानना हमें जरूरी है। अब जैसे इसमें फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिखा है नेम, तो नेम का जो पर्पज है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, 20, 30, 40 हो सकते हैं। तो नेम उसका एक शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं। जैसे हमने पूछा व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, तो एजुकेशन हम यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे क्वेश्चन को पहचानने के लिए, क्योंकि स्पेस यहाँ पर कम होता है। और जो लेबल है, लेबल में हम पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है उसको पेस्ट कर सकते हैं अगर डेटा हमारे पास सॉफ्ट कॉपी है, या हम इसमें लिख भी सकते हैं लेबल में। तो नेम का जो बेसिक पर्पज है वो या तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख दें या उसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं क्वेश्चन का। फिर देखिए टाइप, टाइप में वैसे जो बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक डेटा ही, न्यूमेरिक वेरिएबल को ही हम लेते हैं, क्योंकि एसपीएसएस जो भी एनालिसिस करता है वो न्यूमेरिक डेटा को लेकर करता है 1 2 3 की फॉर्म में। तो हम सारे वेरिएबल को 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक डेटा की फॉर्म में ही हम उसको लेते हैं। और कभी कभी स्ट्रिंग डेटा का भी यूज होता है। स्ट्रिंग डेटा का मतलब है जैसे हमें मान लीजिए नेम लिखना है किसी का, तो वो जो नाम लिखने के लिए अल्फाबेट में है ABCD की फॉर्म में, तो हम यहाँ स्ट्रिंग को ओपन ये टिक करेंगे। वैसे ज्यादातर 99% हम लोग न्यूमेरिक डेटा को ही यूज करते हैं और बहुत कम चांस होते हैं कि हम स्ट्रिंग को यूज करें। और बाय डिफॉल्ट भी ये न्यूमेरिक ही डेटा शो कर रहा है। फिर इसके बाद जो है विड्थ, विड्थ हमें ये बता रहा है कि इसमें कितनी डिजिट्स आ सकती हैं। तो डिजिट्स हम कम या ज्यादा करते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारे पास 8 डिजिट है। तो 8 डिजिट मतलब ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है 8 डिजिट को हम ले सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ डिजिट बढ़ानी है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर जो डेटा है हमारा वो है डेसिमल में। तो ये डेसिमल में जनरली जो है, जैसे मान लीजिए मैंने एक डेटा लिया है और ये 2 मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये 0 के बाद 2.00 शो कर रहा है। मतलब ये एक्यूरेसी के लिए हम मान लीजिए 1 to 10 के बीच में डेटा अगर फिल कर रहे हैं, तो कोई रेस्पोंडेंट अगर हम उनको चॉइस दें कि आप
डेसिमल में भी अपना ऑप्शन दे सकते हैं। तो कोई हो सकता है 2.52 भी दे दे, कोई 2.35। तो ये जो डेसिमल है इसके बाद भी हम इसको अगर हम चाहें तो वो इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे तो अपने हमारा जनरली जो डेटा होता है उसमें हमारा 0 डेसिमल भी होगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत एक्यूरेसी अगर हमें चाहिए तब हम डेसिमल को इसको इंक्रीज कर सकते हैं 2, 3, 4, 5। हालांकि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जनरली हमारा जो डेटा है वो 1 to 100 में ही हो सकता है या 1 to 10 के ऑप्शन में ही हो सकता है, जो भी हम अपना डेटा फिल करा रहे हैं रेस्पोंडेंट से। इसके बाद लेबल, जैसे मैंने बताया कि जो ये क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिख पाते नेम में, तो इसलिए लेबल में हम पूरा क्वेश्चन की एंट्री करेंगे। कि जैसे मान लीजिए हमने पूछा व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड। और वैल्यूज में जो है हम लिखते हैं असाइनिंग नंबर टू ग्रुप्स। मान लीजिए जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक मेल का ग्रुप है, एक फीमेल का ग्रुप है, तो यहाँ 1 हमने फीमेल का कोड किया और यहाँ पर हमने फीमेल लिखा। 2 जो वैल्यू दी मेल को दिया, यहाँ पर हमने लेबल में मेल लिखा, और इस तरीके से ऐड करके हम करेंगे। तो अभी मैं एक रियल केस स्टडी लूंगा और उस केस स्टडी से हम ये कैसे डेटा एंट्री करते हैं वो हम सीखेंगे। ये जो है हमारा मिसिंग वैल्यू के लिए है। वैसे मिसिंग वैल्यू के लिए हम लोग आगे अभी मिसिंग वैल्यू अगर है तो उसमें कैसे हमें वैल्यू इंप्यूट करना है वो हम सीखेंगे। तो एसपीएसएस में बेसिकली हम एक ही चीज को कई कई तरीके से हम कर सकते हैं। फिर ये देखिए कॉलम में जो है कि कितने कैरेक्टर डिस्प्ले कर सकता है। ये यहाँ पर ये जो कॉलम आ रहा है, ये देखिए 1, 2, ये जो अलग अलग कॉलम्स हैं, तो इसमें कितने कैरेक्टर कितने नंबर्स को डिस्प्ले कर सकता है। तो ये हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर हमारे पास डेटा ज्यादा है तो उसको 10, 20 या 30 उसी फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा ये जो एक अलाइन है, ये लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन। जैसे मान लीजिए मुझे राइट अलाइन में चाहिए डेटा, तो ये हम डेटा व्यू में जाके ये राइट में आ जाएगा। और अगर हमें सेंटर में चाहिए तो ये डेटा जो है हमारा ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए अब यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सेंटर में आ गया 2 लिखा हुआ। ठीक है। इसी तरीके से मेजर में बेसिकली स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल, इस तरीके की चीजें। तो स्केल जो डेटा हम इंटरवल स्केल में या रेशियो स्केल में कलेक्ट करते हैं वो हम स्केल में टिक करते हैं। और अगर हमारा डेटा नॉमिनल में है तो नॉमिनल को टिक करेंगे, और अगर डेटा हमारा ऑर्डिनल है तब हम ऑर्डिनल को टिक करेंगे। और ये डेटा हम चूंकि इनपुट कर रहे हैं, कहीं से हमने ये डेटा नहीं लिया, तो यहाँ इनपुट को हम करेंगे। तो ये छोटी सी चीजें हैं जो हमें समझना जरूरी है किसी भी डेटा क्वेश्चनर के डेटा को एंट्री करते समय किसी एसपीएसएस में। अब मेरे पास कुछ केस स्टडीज हैं, जैसे जो हम लोगों ने क्वेश्चनर बनाए हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चनर का सेट होगा हमारा, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस हमारे 100, 200, 300 रेस्पोंडेंट्स फिल कर सकते हैं। और जब हमारे पास ये क्वेश्चनर का सेट आ जाएगा, फिर हमें इस क्वेश्चनर डेटा को एसपीएसएस में एंट्री करना है। तो देखिए अलग अलग स्टडी के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चनर का सेट होता है हमारा। जैसे अगर हमें ये सर्विस क्वालिटी मेजर करनी है टीचिंग की, और स्टूडेंट से हमें कुछ पूछना है, तो हम डेटा को इस तरीके से पूछ लेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा है स्टूडेंट ने आवर टीचर्स आर कंसिस्टेंटली कर्टियस विद मी। ठीक है। और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये इसको कोड करना है। स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा है वो इस स्टेटमेंट से, या वो स्ट्रांगली एग्री कर रहा है, वो अपना जवाब जब टिक करेगा 5 या 4 पर या 1 या 2 पर, तब हमें पता चलेगा। तो हर एक रेस्पोंडेंट का जो जवाब होगा वो अलग अलग होगा। इसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है। इसमें जो भी कोई भी अपना ओपिनियन टिक कर सकता है, और जो हो सकता है कुछ स्टूडेंट 1 या 2 टिक करें, हो सकता है कुछ लोग 4 या 5 टिक करें। तो किसी का भी जवाब जो है जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। तो ये इस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। जैसे हमने लिया है एश्योरेंस रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं, फिर रेस्पॉन्सिवनेस एक फैक्टर है उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं, एम्पैथी से रिलेटेड है क्वेश्चंस, रिलायबिलिटी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, और नॉलेज से रिलेटेड है। तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चनर का सेट हो गया। 22 क्वेश्चंस हैं, तो एक रेस्पोंडेंट इस क्वेश्चन को अलग अलग अपना जवाब दे देगा हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है। एक तो इस फॉर्म में भी हमारे पास क्वेश्चंस हो सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन का मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं कि ये देखिए
ये पेशेंट है, सर्विस क्वालिटी, सर्विस जो है उसी से रिलेटेड है, जो पेशेंट से रिलेटेड क्वेश्चनर है। और इसमें जो है सेटिस्फेक्शन लेवल वो जानना चाह रहे हैं। और ये इन्होंने जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने 30 पेशेंट्स को दिया है, और जो 30 पेशेंट्स हैं उन्होंने उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उसके बारे में अपना ओपिनियन दिया है। ये देखिए कुछ इंफॉर्मेशन हमने इस तरीके से मांगी है कि भाई जेंडर क्या है, मेल या फीमेल जो पेशेंट है, और एज उसकी कितनी है, और ये काउंसलर किस कोर्स में दिखाया, डॉक्टर अभिषेक को या डॉक्टर कविता को, और कितने काउंसलिंग सेशन हुए उनके, और सेटिस्फेक्शन लेवल उनका क्या रहा, वो उन्होंने बताया 1 to 7 के पॉइंट स्केल में। और फिर इनके सबके हमारे पास जवाब आ गए। जैसे पेशेंट 1 जो है वो जेंडर है मेल, उसका जो जेंडर मेल है, एज 21 है, और उन्होंने काउंसलर जो है डॉक्टर अभिषेक को दिखाया, 8 सेशन लिया, सेटिस्फेक्शन उनका 5 है। तो इस तरीके से हमने जो एक क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन सेट है, ये 30 क्वेश्चंस जो 30 पेशेंट्स हैं उनसे हमने ये क्वेश्चन का सेट फिल कराया, और फिल कराने के बाद ये डेटा देखिए हमारे पास इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये इस फॉर्म में आ गया। एक हमारे पास ये भी क्वेश्चनर का सेट हो सकता है। एक क्वेश्चनर का जो सेट है हमारे पास, देखिए कि ये वाला केस स्टडी है, इसी को हम डिस्कस करेंगे अभी, इस केस स्टडी को, जिसमें जो ग्रेड्स के नाम से है। और इसमें हम देखेंगे कि जो ये केस स्टडी है, इसमें ये जो लिखा है, the data file is raw for calculating the grades in a particular class. For the example consists of a single file used by teacher who teaches 3 section of a class with approximately 35 students. कहने का मतलब है कि वो टीचर 105 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, और वो जो 105 स्टूडेंट्स हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, और हर एक सेक्शन में लगभग 35 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वेरिएबल दैट आर यूज्ड इन द डेटा फाइल आर। ये हमने कुछ इंफॉर्मेशन मांगी है अपने स्टूडेंट्स की। जैसे पहला जो है हमारा वेरिएबल है, क्वेश्चन है, वो है कि नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नाम क्या है। फिर हमने उसका जेंडर पूछा कि भाई आपका जेंडर क्या है, जेंडर ऑफ द स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट का हमने कास्ट पूछा है कि भाई किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी या जनरल। फिर हमने पूछा है भाई आप किस ईयर में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, या फाइनल ईयर में है। और फिर हमने पूछा उनसे कि आप किस सेक्शन में है, सेक्शन 1 में है, 2 में है, 3 में है। और हमने इस तरीके से 5 मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट किए हैं स्टूडेंट्स के, मिड टर्म 1, मिड टर्म 2, मिड टर्म 3, मिड टर्म 4, मिड टर्म 5। और जो मिड टर्म है वो 10 मार्क्स के हैं, और उसमें से हमने ये देखा है कि हर एक स्टूडेंट के मार्क्स मिड टर्म 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में कितने आए। और एक क्वेश्चन हमारा फाइनल का है कि फाइनल एग्जाम में 75 पॉइंट्स का जो हुआ था उसमें से स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चनर का सेट है हमारे पास, इस ग्रेड्स जो केस स्टडी है, इसमें हमने क्या किया है कि 105 स्टूडेंट्स का पूरा डेटा लिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो फॉर्म है क्वेश्चनर के फॉर्म, ये 105 है, हर एक स्टूडेंट ने ये जो डेटा है वो फिल किया है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास ये 105 क्वेश्चनर का सेट है, तो एक तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 105, एक तो हम ये लिख देंगे 1 2 3 4 5, मतलब हर एक क्वेश्चन के ऊपर कोडिंग कर देंगे 1 to 105। क्योंकि कई बार जब हम डेटा फिल करते हैं और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैल्यू अगर हम फिल नहीं कर पाते, तो हम फिर उसी पर्टिकुलर क्वेश्चनर को हम निकालते हैं और उस डेटा को हम करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो डेटा है, इसको हमें क्वेश्चनर का जो डेटा है इसकी एंट्री करनी है स्पेसिस में। जैसा पहला जो है हमारे पास वो है नेम। देखिए सबसे पहले हम जो है एसपीएसएस में जब आते हैं, तो सबसे पहले हम ये डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू, क्वेश्चन भरने के लिए सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में आएंगे। ठीक है, मैं नया ओपन करता हूं डेटा फिल करने के लिए, ये आगे देखिए। ठीक है, और अब जो है हमारे पास, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। देखिए नेम,
तो मैंने बताया कि 2 ऑप्शन है, या तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लिखें या हम उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख दें। तो अब मैं इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिख देता हूं। जैसे इसमें ये नेम लिखा हुआ है, ये देखिए, तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा एसपीएसएस है इसमें वेरिएबल व्यू में इसको मैंने पेस्ट किया। तो ध्यान रखिए जो 2 व्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं डेटा एडिटर में, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में आएंगे, क्वेश्चंस की जो एंट्री करते हैं वो वेरिएबल व्यू में, ठीक है। और ये जो टाइप इन न्यूमेरिक नहीं है, क्योंकि जो नाम होगा वो अल्फाबेट में है, तो इसलिए हम यहाँ पर स्ट्रिंग में हम लेंगे और इसको हमने ओके किया। तो विड्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं, डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेबल में मैंने कहा कि नाम, चूंकि यहाँ पर हमारे पास पूरा जो है स्पेस नहीं होता कि हम पूरा क्वेश्चन लिख सकें, तो लेबल में हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। और जैसे ये है क्वेश्चन नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये तो हमारा छोटा है, वैसे कई बार हमारे क्वेश्चन काफी बड़े बड़े होते हैं, तो सारा का सारा हम कॉपी पेस्ट करके हम अपना डेटा को लेबल में लेकर आ जाते हैं। अब वैल्यू में अभी चूंकि हमें इसको फिल नहीं करना है और मिसिंग वैल्यू ऐसी कोई नहीं है हमारे, और ये जो डेटा है हमारा ये नॉमिनल है और इसको लेफ्ट में हमने रखा है अलाइन और इनपुट, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है जेंडर। मैंने जेंडर को यहां से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जो है ये मैंने जेंडर को यहाँ पर पेस्ट किया और जो पूरा क्वेश्चन है वो मैंने लेबल में आकर पेस्ट किया। ये जेंडर ऑफ द स्टूडेंट ये आ गया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमारा जो है लेबल में ये क्वेश्चन पेस्ट हो जाएगा। और देखिए ये न्यूमेरिक आ गया है ना, बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक आता है, तो 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब हमारे न्यूमेरिक में होते हैं। अब इसमें जो जेंडर है इसकी हमें नंबरिंग करनी है, कोडिंग करनी है। तो 1 जो हमने लिया है वो फीमेल स्टूडेंट के लिए लिया है और जो 2 कोडिंग की है वो हमने मेल स्टूडेंट के लिए की है। इसको देखिए हमने इस तरीके से ऐड किया और ये ओके किया। ओके करने के बाद जो है हमने जो अलाइन है उसको हम राइट लेफ्ट कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी। और ये नॉमिनल स्केल का क्वेश्चन है, तो ये भी हमें देखना होगा कि क्वेश्चन हमारा नॉमिनल है, ऑर्डिनल है या स्केल में है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए कि ये रिलेटेड है कास्ट से। यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा नेम में पेस्ट किया, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो पूरा क्वेश्चन है वो हमने कास्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लेके इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमने लेबल में इसको पेस्ट कर दिया और हमारे पास जो ऑप्शन है वो 5 ऑप्शन है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एससी के लिए है, वो हमने यहाँ पर टिक कर दिया। दूसरा जो ऑप्शन था स्टूडेंट का वो एसटी के लिए है, वो हमने एसटी को ऐड कर दिया। तीसरा जो ऑप्शन है हम चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं, जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वो है ओबीसी के लिए और फिर माइनॉरिटी के लिए। थर्ड ये हमने लिख दिया, देखिए ओ बी और ये सी आ गया ओबीसी। और फोर्थ जो है स्टूडेंट्स हमारे वो माइनॉरिटी के हैं, सॉरी। और हमें लिखने की भी आवश्यकता ना है, हम यहाँ से देखिए माइनॉरिटी हमने एक कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको हमने पेस्ट किया। ये देखिए कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हमने लेबल में जाके इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। ये देखिए इसको फिर से हम करते हैं। ये हमारा जो माइनॉरिटी वाला क्वेश्चन है, ये देखिए हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर लेबल में पेस्ट कर देंगे। देखिए ये पेस्ट होकर इधर आ गया, ठीक है। इसको हमने ऐड किया, फिर हमने फिफ्थ लिया जनरल का। तो जनरल का जो लेबल है वो हमने यहाँ से कॉपी किया क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से कॉपी करने के बाद हमने एसपीएसएस में इसको लेबल में पेस्ट कर दिया। ये देखिए पेस्ट होकर इस तरीके से आ गया हमारे पास, इसको ऐड कर लिया। तो चूंकि अभी हमारे पास केवल 5 ऑप्शंस ही है तो बस हम इसको यहाँ पर ओके कर देंगे। अगर हमारे पास 6 ऑप्शंस होते तो हम इसको और भी ऐड कर सकते थे। अब यहाँ पर हमने इसको ओके किया, ठीक है।
तो ये चूंकि कैटेगरिकल डेटा है हमारा, तो ये नॉमिनल स्केल का डेटा है। फिर इसके बाद जो है हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है ईयर, कि भाई आप किस ईयर में पढ़ रहे हैं। तो जो ईयर वाला क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पर इसको लिया और इसको हमने पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद जो पूरा क्वेश्चन है वो हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने उसको लेबल में पेस्ट कर दिया। ये देखिए ये आ गया हमारा, इस तरीके से पेस्ट किया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन है कि 4 ऑप्शन है इसमें। तो पहला ऑप्शन है कि स्टूडेंट वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता है, तो इसको हमने यहाँ पर वैल्यू में 1 लिखा और इसको पेस्ट किया, ऐड किया। जो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास वो है स्टूडेंट सेकंड ईयर में है, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उसको हमने लेबल में पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको ऐड किया। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा वो है कि स्टूडेंट थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उसको हमने लेबल में पेस्ट किया। ये पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐड किया हमने। फिर हमारा जो चौथा है इसमें ऑप्शन वो है फोर्थ ईयर का, कि स्टूडेंट जो है फाइनल ईयर में है, उसको हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो हमारे पास डेट वो है वेरिएबल, इसको हमने यहाँ पर ऐड किया। तो इसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। और ये वाला भी जो है हमारा नॉमिनल स्केल का क्वेश्चन है। फिर कि वो जो स्टूडेंट है उसका सेक्शन क्या है, किस सेक्शन में वो पढ़ रहा है। तो ये देखिए ये जो सेक्शन है उसका, इस तरीके से सेक्शन को हमने यहाँ से कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया सेक्शन ऑफ द क्लास। ठीक है, तो 3 सेक्शन होंगे, तो उसको चाहो तो लिख भी दे या डायरेक्ट लिख देंगे, इसका कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर चाहें तो इसमें हम 1 कोडिंग कर दें, सेक्शन 1 2 इस, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको ना भी लें, कोई से फर्क नहीं पड़ता। ये भी हमारा सेक्शन जो है नॉमिनल स्केल का ही है। ठीक है, अब जो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है मिड टर्म, कि हमने 5 मिड टर्म कंडक्ट किए हैं अपने स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पर हमने देखिए मिड टर्म लिया, और मिड टर्म 10 मार्क्स का है। तो जो छठा क्वेश्चन बनेगा हमारा वो मिड टर्म 1 का होगा। और ये जो मिड टर्म एग्जाम है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, कि जो मिड टर्म एग्जाम हमारा कंडक्ट हुआ था वो 10 पॉइंट का था, 10 पॉइंट्स का, 10 मार्क्स का। ये हमने यहाँ से कॉपी किया, और इसको कॉपी करने के बाद ये जो लेबल है, लेबल में हमने पूरा पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर हमारा जो है ये मिड टर्म 2, मिड टर्म 2 ये कॉपी किया हमने, यहाँ पर इसको पेस्ट किया। ये मिड टर्म 2 आ गया। फिर मिड टर्म 3 आ गया, इसको हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। फिर मिड टर्म 4 आ गया, 4 यहाँ पर लिखा हमने। फिर यहाँ पर मिड टर्म 5 लिखा। तो 5 मिड टर्म हमने कंडक्ट किए हैं, और इसको हम सेम यहाँ से कॉपी करके जो हमारे बाकी के जो 4 वेरिएबल्स हैं ये हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये पेस्ट हो गया, यहाँ पर पेस्ट हो गया, यहाँ पर पेस्ट हो गया, यहाँ भी पेस्ट हो गया। ठीक है, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये स्केल में आएंगे, क्योंकि जो मार्क्स हैं वो हमारा रेशियो स्केल का है। ठीक है, मार्क्स 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना। इसके बाद ये आ गया हमारा फाइनल, ये हमने लिख दिया फाइनल। फाइनल मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं इन्होंने, और फाइनल जो मार्क्स किए हैं वो 75 पॉइंट का था। तो इसको भी हमने यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उसको हमने यहाँ पर लेबल में पेस्ट कर दिया, और ये भी हमारा जो है ये स्केल। अब हमारे पास ये जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो उसकी हमने एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद अब हम आते हैं डेटा व्यू में। अभी देखिए इस तरीके से हमारे पास आ गया नेम, यहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे तो ये बता देगा पूरा क्वेश्चन क्या है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पर कर्सर को ले जाएंगे जेंडर ऑफ द स्टूडेंट,
तो जो नेम में हमने लिखा था वो शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को समझने के लिए, ईयर इन स्कूल, सेक्शन, मिड टर्म 1, मिड टर्म 2, मिड टर्म 3, 4 और ये मिड टर्म 5। तो इस तरीके से ये हमारे पास पूरा क्वेश्चनर आ गया। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को इस तरीके से एंट्री करते हैं। अब हमने जो रेस्पोंडेंट ने जो टिक किया, मान लीजिए किसी का नाम अमित है, तो ये अमित आ गया, उसका जो जेंडर है वो 2 है, उसकी मान लीजिए कास्ट है, ये 2 हमने टिक किया, वो मान लीजिए 3rd ईयर में है, वो फर्स्ट सेक्शन में पढ़ता है, मिड टर्म में उसके जो मार्क्स आए 5 आए हैं, सेकंड में उसके 7 आए हैं, थर्ड में 7 आए हैं, और फोर्थ में उसके मान लीजिए 6 मार्क्स हैं, और 5 में हमारे हो सकते हैं उसके 8 मार्क्स हैं, और 75 में से उसने जो ऑब्टेंड किए हैं वो 72 ऑब्टेंड किए हैं। ठीक है, ये हमारे पास नंबर 1 जो रेस्पोंडेंट है उसके ऑप्शंस आ गए जो उसने दिए हैं हमें। ऐसे ये जो है नंबर ऑफ केसेस हैं 1 2 और 100 तक ले सकते हैं, 200, जितने भी हमारे पास केस हैं, डिपेंड उसके ऊपर करता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल हम देख रहे हैं ये इंडिविजुअल जो क्वेश्चनर है किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का, उसके ऑप्शन सब हमने यहाँ पर टिक कर दिए। तो ये जो हमारे पास जो डेटा है वो हम देख लें कि 105 का डेटा हमने कैसे फिल किया है। तो ये सारा डेटा जो है 105 का हम इस तरीके से इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास डेटा आ गया है। ठीक है, वही वाले जो सारे हमारे पास क्वेश्चंस आ गए, और ये 2 क्वेश्चंस हमारे एडिशनल हैं, इनको अभी हम हटा देते हैं समझने के लिए, क्लियर कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं, और ये जो डेटा व्यू में ये जो पहला रेस्पोंडेंट है अमित, इसके जो ऑप्शंस थे वो इस तरीके से। दूसरा जो रेस्पोंडेंट है यस, उसके ऑप्शंस ये हैं यहाँ पर। तीसरा जो रेस्पोंडेंट है उसके ऑप्शंस ये हैं। तो इस तरीके से हमारे पास पूरे डेटा की हम एक एक क्वेश्चनर को लेंगे। पहला क्वेश्चनर का सेट है, ये सब डेटा की हमने एंट्री कर दी, उस क्वेश्चन को उठा के हमने अलग रख दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन लिया, उसकी क्वेश्चंस की डेटा की एंट्री करके हमने अलग रख दिया उस क्वेश्चंस को। तो इस तरीके से हम पूरे 100 जो हमारे पास रेस्पोंडेंट है उनके क्वेश्चंस की एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से हमारे पास पूरे 105 का डेटा आ गया। थैंक यू दोस्तों।